सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाबा अति प्रसन्न होते हैं इस उपाय से। और बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या लाभ आपको इस उपाय से होगा, ये हम बता दें। सबसे पहले तो आपके घर की दुख दरिद्रता और निर्धनता समाप्त होती है और आपके घर में लक्ष्मी आगमन के, धन आगमन के हजारों द्वार बाबा खोल देते हैं। अब उसके बाद आपको बताते हैं दूसरा, आपके घर परिवार में जो योग्य बच्चे होते हुए भी उनके ऊपर अयोग्यता का ठप्पा लग जाता है, वो सफल नहीं हो पाते हैं अपने जॉब के कैरियर के लिए या पढ़ाई के क्षेत्र में, उनका परफॉर्मेंस वो नहीं रहता जो उनके अंदर योग्यता है, कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है। तो इस उपाय को करेंगे और आपको बता दें, जब आप बाबा को प्रसन्न करते हैं तो बाबा हर काम की सिद्धियां आपको प्रदान कर देते हैं, हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अब यहाँ दूसरा चीज़ आपको बताएं, ये समझ लीजिए कि बाबा जब भी प्रसन्न होते हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। आपके मतलब कई वर्षों से जो कार्य पेंडिंग में हैं वो कार्य चुटकियों में बन जाते हैं इस उपाय को करने से, जब बाबा आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। और चूंकि ये उपाय बाबा को प्रसन्न करने का ही उपाय है और इस उपाय को कोई भी व्यक्ति बहुत ही इजी तरीके से कर सकता है। 7 बृहस्पतिवार ही इस उपाय को करना है और आप अपना एक अनुष्ठान बना लीजिए। और 7 बृहस्पतिवार बहुत ही इजी उपाय है, जो बताने में समय लगे ये समझ लीजिए, वरना ये उपाय मात्र और मात्र 5 मिनट का है। करना क्या है, सबसे पहले तो बृहस्पतिवार दिन होता है गुरु का, और गुरु का जो चढ़ाने का चीज़ होता है या वस्त्र होता है वो होता है पीला। तो आपको लेना क्या है, 7 पीला मीठा लेना है या 7 पीला फल लेना है। 7 का संख्या होना चाहिए, चाहे 7 पीली मिठाई ले लीजिए, चाहे 7 पीला फल ले लीजिए। और उसके बाद आपको पीला पुष्प ले लेना है, घी का दीप ले लेना है, अगरबत्ती ले लेना है और एक लोटे में जल लीजिए। और उसके बाद पीला चंदन ले लीजिए, चाहे हल्दी ले लीजिए पीला पिसा हुआ, और उसमें थोड़ा चावल अक्षत मिला के रख लीजिए। अब बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए एकदम नहा धोकर स्वच्छता के साथ, और आप क्या करिए कि पहले तो साईं बाबा का जो 11 वचन है एक बार बोलिए, उसके बाद एक मिठाई या एक जो आपने लिया है क्या कहते हैं फल, वो बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। इसी प्रकार से 7 बार 11 वचन बोलिए और 7 बार में आप चाहे मीठा लिए हों चाहे फल लिए हों, वो 7 बार में 7 बार बोलना है 11 वचन, और 7 बार में इसको बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। उसके बाद आप 11 रुपये बाबा को एक प्रकार से दक्षिणा के रूप में चढ़ा दीजिएगा बाबा के श्री चरणों में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपने लोटे का जल रखा है सब कुछ वहाँ रखा रहने, दीप प्रज्वलित रहेगा, धूप बत्ती डेली की जो आप पूजा करते हैं वो कर लीजिए। अब इस जल को क्या करेंगे, पूरे घर में छिड़क दीजिए और उसके बाद जो जल बचे कुछ स्वयं को पी लीजिए और कुछ अगर घर के लोग इसको चरणामृत के रूप में पान कर सकें तो उनको दे दीजिए। अब यहाँ पर जो 11 रुपये चढ़ाया इसको आपको रखना है अपनी तिजोरी में, पीले कपड़े में बांध कर, कभी खर्च नहीं करना है। जब तक ये धन आपके तिजोरी में रहेगा धन को ही खींचता रहेगा। और बाबा की प्रसन्नता के लिए अब यहाँ पर जो आपने पीला मिठाई या पीला फल चढ़ाया इसको क्या करना है, इसको आप किसी भी मंदिर के, साईं मंदिर के सामने जाएंगे, बहुत सारे गरीब आपको मिल जाएंगे, या किसी भी मंदिर के सामने आजकल गरीब आपको मिल जाते हैं, वहाँ जाइए और ओम साई राम मन में बोलते हुए जो आपकी कामना है उस कामना को बोलिए और एक एक मीठा या फल आप दान कर दीजिए। पीला जो आपने चढ़ाया था बाबा को वही दान करना है। और दान करने के बाद
अब आपको करना क्या है, वहाँ से आप घर आइए और आने के बाद पहला नंबर तो आप अपने मंदिर में जाइए और बाबा को प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसी मनोकामना को बोलते हुए आपको करना क्या है, फिर से एक बार 11 वचन बोलना है। और यहाँ पर मैं 11 वचन एक बार बता दूँ। 11 वचन कैसे है, क्या बोलना है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नरन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों ये 11 वचन बोलिएगा और उसके बाद बाबा को प्रणाम करके चंदन पीला आपने बाबा को लगाया है, अगर नहीं लगाया तो फिर से बाबा को चंदन लगाइए, वही चंदन लगा करके और फिर आप इसी चीज़ को 7 बृहस्पतिवार कर दीजिएगा। देखिएगा जीवन हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट घर में नहीं आएगा। और बाबा इस उपाय से अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गरीबों को बाबा जब कोई भी दान करता है, क्योंकि बाबा खुद गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो दीनहीन है बाबा उसकी सेवा शुश्रूषा खुद करते थे। और उसी तरह से जब आप करते हैं तो बाबा कहते हैं जो मानवता के लिए काम करता है हम उसके लिए काम करते हैं। तो आपके लिए बाबा अपने दोनों हाथों से खूब धन दौलत लुटाते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। जिंदगी में कोई भी बाधा आपके आती नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और सूचना बता दें कि जो भी लोग अर्जी लगाना चाहते हैं वो बता देंगे अपना नाम कमेंट में कि इस नाम से अर्जी लगानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन उसमें नाम बताना कि गुरुजी अर्जी लगा दीजिए बस इतना लिखते हैं। अब किस नाम से लगाना है ये तो बताना चाहिए ना, तो वो नाम जरूर आप साईं परिवार बताएं, अर्जी लगेगी। और हवन के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो उसका जो भी चार्जेस थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको बताता भी हूँ। तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको लिंक देता रहता हूँ, वहाँ आकर के आपको मैं बता सकता हूँ। मेरे माध्यम से आप चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं करूँगा जो दिव्यता के साथ होता है, जिसमें कि 9 ग्रहों का साईं बाबा का और बहुत दिव्य उपाय होता है, जिसके माध्यम से आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती ही होती हैं। तो वो भी मैं करता हूँ आपके लिए। और आप सभी लोगों से एक चीज़ विनम्र निवेदन करेंगे कि जब भी किसी गरीब को देखें, किसी असहाय को देखें तो ज़रूर उसकी सहायता करें। और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना साईं परिवार से यही निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग जुड़ते चलिए, जोड़ते चलिए और एक ऐसा कुटुंब बन जाया जाए जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें सभी लोग जुड़ा जाए और साईं परिवार सभी लोगों का सहायता करते हुए आगे बढ़े विश्व शांति की तरफ। तो उन सभी साईं भक्तों को जरूर वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।